अब आप भी वापस जाएंगी नेशनल असेंबली, और आप भी वापस इसलिए जाएंगी कि केयर टेकर सेटअप बनाना है, लेकिन केयर टेकर सेटअप बनाने का इरादा आपको गवर्नमेंट का लग रहा है, फेडरल गवर्नमेंट का। आप कह रही हैं घसीट कर लेकर जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने एहतजाज कर लिया, सड़कों पर आ गए, आप लोगों ने असेंबली तहलील करके देख ली, केपीके की असेंबली तहलील करने की भी अब बातें हो रही हैं, लेकिन पीडीएम गवर्नमेंट टस से मस नहीं हुई। अगर उन्होंने इंतखाबात अर्ली करने होते तो कर ले। वो तो कह रहे हैं अभी भी तहलील कर लिए, हम अर्ली इंतखाबात उधर करा देंगे, विफाक में नहीं कराएंगे। देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ अनीका कि मतलब अगर कराएंगे इलेक्शन तो कराए ना, मतलब ये अवाम का डबल खर्चा करना चाहते हैं, उस अवाम का जो वैसे ही माशी तौर पर बदहाल है। मैं खोड़ो साहब की बात का, और आप ही ने जो बात की है, ये असेंबली तो आपको नहीं पता, ये तो जाली असेंबली थी। इस जाली असेंबली के बाद अब ये इनके लिए हलाल भी हो गई थी, और 10 फेडरल मिनिस्टर भी इन्होंने बना लिए थे। हमारी मिन्नतें तरले करने वाले इनके स्पीकर साहब हमें ये कहने वाले कि अपने इस्तीफा वापस ले लें और आकर बैठे। इनके चेयरमैन हमें ये कहने वाले कि जी आए असेंबली में आकर बात करें, हम इलेक्शन के ऊपर बात कर रहे थे। आज उनके रिप्रेजेंटेटिव हमें कोई और बातें सुना रहे हो, और अभी तो हमने सिर्फ ऐलान किया तो इन लोगों के तोते इस तरह से उड़ गए। अभी तो हम कहीं गए नहीं है, अभी तो एक बात हो रही है, उसके ऊपर किस तरह से क्या लाया अमल तैयार होता है अभी हम वो देखते हैं। फाइनल होंगी बहुत सी चीजें। और दूसरी ये चीज आपने मेरे से पूछा था, देखें अल्लाह के बाद मेरी सीट, मेरे चेयरमैन मेरी पार्टी की अमानत है। वो मुझे कहेंगे असेंबली में बैठना है, मैं असेंबली में बैठूंगी। वो मुझे कहेंगे एहतजाज करना है, मैं सड़क पर एहतजाज करूंगी। और जो बात आप ये करिए, जिस कराची के मैंडेट के ऊपर ये बात कर रहे हैं, मुझे अफसोस ये होता है कि रात के 10 बजे जिस विक्ट्री का ये ऐलान कर रहे थे, 246 में से तक तो सिर्फ 30 सीटों के रिजल्ट आए थे। और अफसोस इस चीज पर नहीं है, अफसोस अब समझ में आती है वो कौन है जो ईवीएम को इंप्लीमेंट इस मुल्क में नहीं होने देना चाहता। वो कौन है जिसको इस लोअर टर्न आउट का फायदा हो रहा है, और वो कौन है जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जिसने कराची के, हैदराबाद के और बाकी इलाकों के इलेक्शन के ऊपर झुर्रू फेरा है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, ये इलेक्शन और जिन जरदारी साहब की आप बात करिए, वो सिर्फ पीडीएम पर, वो सिर्फ पीएमएलएन पर तो भारी हो सकते हैं। इससे ज्यादा मुझे अब इस नारे में भी कोई असलियत नहीं लगती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, ये इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन इस तरह से कि 21 वोट डले हों, लेकिन जो बैलेट बॉक्स है उससे 300 वोट निकले। ये इस तरह से कि एक रिजल्ट आए जिसमें 50 वोट लिखे हो, लेकिन जब उसको ओवरराइट किया जाए तो उसको 150 बना दिया जाए। ये बिल्कुल जीत सकते हैं जब इनके गुंडे अंदर दाखिल हो और वहां पर बैलेट बॉक्सेस के ऊपर जवाब देंगे, जहां पर खवातीन को जवाब देंगे बिफोर आई गो टुवर्ड्स द ब्रेक।